हाँ, जैसे कि हमने पढ़ लिया है बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे बार चार्ट के, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज आपका बार चार्ट का कि इट इज़ वेरी सिंपल। ये बहुत सिंपल और कॉम्पैक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करने के लिए यूज़ करता है। ये हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट का। दोनों की हेल्प से हम क्विक एस्टिमेशन कर सकते हैं टाइम और मनी। मीन्स जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि इसके हेल्प से हमें क्या पता चल जा रहा है, किसी पर्टिकुलर जैसे पूरा प्रोजेक्ट इसको कंप्लीट होने में टोटल कितना टाइम लगा। सपोज़ इसको 3 वीक लगा, इसको 2 वीक, इसको भी 3 वीक्स, इसको भी 4 वीक्स। तो टोटल टाइम यू कैन कैलकुलेट द टोटल टाइम। आपके पास क्या हो सकता है, आप टोटल टाइम निकाल सकते हो। और आप जब टाइम निकल जाएगा तो ऐसे ऐसे करके एस्टिमेशन करके आप क्या कर सकते हो, मनी कितना आपका पैसा खर्च होने वाला है। तो पूरा ओवरऑल क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हो आप अपने प्रोजेक्ट। नाउ यू हैव PERT एंड CPM नेटवर्क्स। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क टेक्निक्स। अब आपके पास PERT और CPM क्या है, नेटवर्क्स है। तो आपको पता होना चाहिए नेटवर्क टेक्निक क्या होता है। नेटवर्क टेक्निक क्या होता है, द मेथड और टेक्निक थ्रू विच लार्ज प्रोजेक्ट्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर। नेटवर्क टेक्निक्स क्या होता है, जिसके थ्रू आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होगा आपके पास, जैसे लार्ज डैम्स के प्रोजेक्ट होते हैं या बहुत लंबी रोड के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ की किसी भी चीज़ का आपके पास प्रोजेक्ट हो सकता है। तो उन प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करना, ताकि क्या कर सको आप पूरी प्रोसेस को ईजिली एनालाइज कर सको और काम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सको। बट इंडिविजुअल स्पेसिफिक इवेंट्स एंड अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस। आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट को समझना है, फिर नेटवर्क्स की हेल्प से छोटे छोटे कामों में डिवाइड करना। लॉजिकल सीक्वेंस मीन्स किस काम के बाद कौन सा काम आएगा, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा काम आएगा, इस ऑर्डर में आपको क्या लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करोगे नेटवर्क को। तो उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क टेक्निक्स। 2 इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स है आपके पास। पहला है PERT। PERT क्या होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सेकंड है CPM, दैट इज़ क्रिटिकल पाथ मेथड। अदर बहुत सारी टेक्निक्स आपके पास यूज़ होती है, जैसे PEP, प्रोग्राम इवैल्यूएशन प्रोसीजर। नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट एस्टिमेटिंग एंड शेड्यूलिंग। नेक्स्ट है स्कैन, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग बाय ऑटोमेटेड नेटवर्क सिस्टम। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क टेक्निक। नेटवर्क टेक्निक्स की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या हेल्पफुल, कैसे आपको हेल्प कर रहे हैं नेटवर्क टेक्निक्स। तो PERT और CPM आपकी क्या है, 2 इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल्स है, जिसके द्वारा आप बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को भी क्या कर सकते हो, ईजिली हैंडल कर सकते हो। कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे आपने पढ़ लिया अभी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो आप बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट की हेल्प से यूज़ कर सकते हो। बट आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो माइलस्टोन चार्ट और बार चार्ट में बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, इतना बड़ा बड़ा आप नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, PERT और CPM टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो पहला क्या है, इट हेल्प्स इन प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। मीन्स ये हेल्प करता है आपको क्या, नेटवर्क टेक्निक सबसे पहले प्लान करने में, उनको शेड्यूल करने में कि कैसे कैसे हमने उसको शेड्यूलिंग करनी। मीन्स उसकी स्टार्टिंग कब ये काम शुरू होने वाला है, कब इसके बाद कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाली है, इसके नेक्स्ट में कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाली है, फिर लास्ट में कब ये काम ख़त्म होने वाला है हमारे पास। तो ये सब क्या बताता है आपको, CPM और PERT की हेल्प से आप ये सब कर सकते हो। इट हेल्प्स इन प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। सारी की एक्टिविटीज़ को आप क्या कर सकते हो, अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। सेकेंड है आपके पास, इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज़ विद इन द प्रोजेक्ट एंड सक्सेसफुली अचीव द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव इन टाइम। हेल्प करता है आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में। मीन्स ये फर्स्ट एक्टिविटीज़ है, वो सेकंड एक्टिविटीज़ से कैसे लिंक करें। जस्ट सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपने एक्सकेवेशन किया, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर कंक्रीटिंग कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि पहले कंक्रीटिंग कर दोगे फिर एक्सकेवेशन करो। तो इसी तरीके से ये एक्टिविटीज़ लिंक है एक दूसरे से। पहले एक्सकेवेशन किया, फिर आपने उसमें कंक्रीट फिल किया फाउंडेशन बनाने के लिए। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, लिंक करने का काम करता है नेटवर्क टेक्निक्स। इससे आप क्या होता है, सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो अपने ऑब्जेक्टिव को। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है फाउंडेशन बनाना, तो इसके थ्रू क्या ईजिली आप बना सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग दोज की इवेंट्स और जॉब विच कंट्रोल द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। इसके हेल्प से हम नेटवर्क टेक्निक की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा इवेंट हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सी जॉब हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किन किन इवेंट्स पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे हम एक हाउस बनाते हैं तो सबसे मेजर इवेंट क्या है, फाउंडेशन। फाउंडेशन आपकी सबसे मजबूत होनी चाहिए। और
फिलिंग में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और जब हमारी छत का लिंटल डालते तब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। तो जो जो हमारे पास की इवेंट्स हैं उनमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब अगर आपके पास पूरा नेटवर्क होगा, हर एक एक्टिविटीज़ का ऑर्डर बनाया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा काम आपका क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेटवर्क टेक्निक्स का यूज़ करते हो आप लार्ज प्रोजेक्ट्स में, जैसे अनलाइक बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट। जैसे मोबाइल बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट तो आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट, दो बेसिक एलिमेंट है नेटवर्क प्लानिंग एंड द एक्टिविटीज़ एंड द इवेंट्स। द एक्टिविटी इज़ द टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। हमने दो बेसिक एलिमेंट है नेटवर्क के, फर्स्ट क्या एक्टिविटी और इवेंट। जो एक्टिविटी है वो आपका टाइम कंज्यूमिंग रहता है, मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम लेती। इवेंट क्या है, इवेंट तो सिर्फ ये शो करता है कब ये काम शुरू हो रहा है और कब ये काम ख़त्म हो रहा है। बट एक्टिविटीज़ क्या बताती है आपको, टाइम बताती है कि इस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगने वाला है। हाँ, तो जो एक्टिविटीज़ है उसको हम क्या करते हैं, एरो से डिनोट करते हैं। जैसे ये आप देख रहे होंगे, इस एरो से हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को डिनोट करते हैं। और सर्कल और रेक्टेंगल की हेल्प से आप इवेंट को डिनोट करेंगे। तो इवेंट क्या होगा, अगर आप शुरू कर रहे हो कोई काम और कब ख़त्म कर रहे हो, उसको क्या करेगा, शो करेगा इवेंट। और एक्टिविटी डिनोट करेगी कितना टाइम, सपोज 2 वीक, एक्सकेवेशन करने में 3 वीक लगते हैं, साइट को साफ़ करने में 4 वीक लगते हैं। तो ये टाइम कौन डिनोट करेगा, एक्टिविटीज़। दे बोथ आर कनेक्टेड इन लॉजिकल सीक्वेंस। दोनों क्या होने चाहिए, एक लॉजिकल सीक्वेंस में कनेक्ट होनी चाहिए।